हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम फाइनेंशियल स्ट्रेस को किस तरह से डील कर सकते हैं। हम सभी की लाइफ में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती ही हैं। अब डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उन्हें कितना एडमिट करते हैं और कितना उनको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। अगर हम डील कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर हम उन प्रॉब्लम्स को डील करने में कहीं भी फेलियर फील कर रहे हैं या कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें स्ट्रेस होने लगता है। अगर वो स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है तो उसके कुछ मेन 5 इफ़ेक्ट्स हैं। चलिए उन 5 इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। वो 5 इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो आपकी लाइफ स्टाइल इफ़ेक्ट होती है, जिसमें कि आपके फूड ऑप्शंस पर आपकी प्रायोरिटी चेंज होने लगती है और आप लोएस्ट बजट के फूड ऑप्शंस चूज़ करते हो। ओवरऑल वो आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालते हैं और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ को अराइज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने अपनी लाइफ के लिए जो भी गोल सेट किए हुए हैं उन्हें अचीव करना आपके लिए डिलेड हो जाता है। जैसे कि आपने अपने लिए घर लेना प्लान किया है, आपने फैमिली प्लानिंग करनी है, या फिर आपने अपने लिए कोई एजुकेशन गोल सेट किए हैं, तो वो आपके लिए अचीव करना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो। साथ ही साथ आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। वर्क प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है तो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है वर्क प्लेस पर। आपकी रिलेशनशिप पे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपकी फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने लगते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज। और कई बार कुछ सिचुएशन में सोशल विड्रॉल भी आ जाता है और फैमिली और आपके पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस अराइज होने लगते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी फिजिकल वेलबींग अफेक्ट होती है। फिजिकल वेलबींग की अगर हम बात करें तो आपकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, बॉडी में माइग्रेन, हेडेक और फटीग जैसी प्रॉब्लम अराइज होने लगती हैं। ये 4 पैरामीटर्स आपकी लाइफ में एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ आपको ओवर थिंकिंग और स्लीप डिस्टर्बेंसेस की भी प्रॉब्लम होने लगती है। सो इस तरह से हमारी वेलबींग डिस्टर्ब होती है। फिर वो हमारी फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ये तीनों ही पैरामीटर्स के साथ साथ हमारी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, वर्क प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होती है और हमारी लाइफ स्टाइल चॉइसेस भी डिस्टर्ब होती है। तो वो कौन से 5 वेज हैं जिनको यूज़ करके हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को डील कर सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेस को डील करने की बात करें तो वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेथड्स। अब ये 2 मेथड कौन से हैं? ये 2 मेथड हैं जो सेपरेटली वर्क नहीं करते, एक साथ वर्क करते हैं। वो मेथड्स हैं आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स और आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। आपकी लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके चिल्ड्रन भी आपका वो सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। और आपको अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले तो आप अपनी सोर्स ऑफ द इनकम को स्ट्रेंथन कीजिए। अब वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और अपनी नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है। आपके फील्ड में जो भी न्यू अपडेट्स आ रहे हैं आप उन सबको सीखिए और आगे प्रमोशन के लिए या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को रेडी रखिए। बिल्ड योर इमोशनल मेंटल सपोर्ट सिस्टम। उसके लिए आप सबसे पहले अपना सेफेस्ट जोन डिसाइड कीजिए कि आपका सेफेस्ट जोन क्या है आपके लिए। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, फ्रेंड या आपके चिल्ड्रन, कोई भी जो आपको अंडरस्टैंड करे। आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को वहाँ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस को डील करने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इफ़ योर स्ट्रेस कंडीशंस आर बिकमिंग मोर सीवियर तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको निगेटिविटी से दूर रहना है, अपनी लाइफ में आने वाली निगेटिव सराउंडिंग से कट ऑफ करना है। अगर आप फिजिकली कट ऑफ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपको वहाँ से मेंटली कट ऑफ करना है और अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स को अराइज करना है। Always practice the line, may I be happy, may I be healthy, I can do anything, I can deal with the situations, I can heal myself। आपको एक रियलिस्टिक बजट प्लान करना है जिसमें कि आपको अपनी इनकम को प्रायोरिटीज़ पर स्पेंड करना है, आपको अपनी नॉन प्रायोरिटीज से कट ऑफ करना है। अपनी इनकम का 50% पार्ट स्पेंड करना है, उसका 30% आपको इन्वेस्ट करना है, 20% आपको सेव करना है।
आपको कुछ इमरजेंसी प्लान भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। इस तरह के प्लान को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरीज हैं सेपरेट इमरजेंसी फंड फॉर द कम्युनिटी और गवर्नमेंट एडिंग प्लान्स एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेसेस। अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस और सीवियर होता है या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कितना % इन्वेस्ट करना है, कितना % सेव करना है, या फिर आपको कहाँ को किस फंडिंग एजेंसी की हेल्प लेनी है, या किस तरह से आपको गवर्नमेंट प्लान या गवर्नमेंट स्कीम्स को यूज़ करना है, तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ क्रेडिट काउंसलर्स टू। वो आपको आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को डील करने में हेल्प करते हैं और आपकी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। So don't need to get worried. You don't need to take any stress. You don't need to create any anxiety in your life. Just think realistic, plan realistic, and take actions accordingly. And always try to take practical steps rather than the emotional steps. So be happy, change your mindset, work on your weaknesses, focus on your priorities, upgrade your skills and look for the new opportunities. Keep watching Vyom Counseling Services.